Assalamu alaikum. My name is Rabia and I am from PMS Boys 5. Hope you all are fine. Today is our third science class and this is my third video. The date is 29/4/2021. In the previous two videos, we discussed environment, living things in natural environment, what is the role of living things in natural environment, what is the role of non-living things in natural environment. ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस जो 2 वीडियोस है उसमें हमने डिस्कस किया था एंड यूनिट 1 था. यूनिट 1 हमारा किस चीज़ के बारे में था? environment के बारे में था. And today the video is about exercises and today we are going to do our exercises and worksheet. As the books are not with you and also the books are not available in the market, so you can learn these exercises with the help of my video. Okay beta? Now exercise number A. Choose the correct options. Which list contains only non-living things of an environment? इसमें से कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास नॉन लिविंग में इन्वायरमेंट में मौजूद होती है? एनिमल्स, ट्रीज एंड सॉइल, एनिमल, सॉइल, वाटर, प्लांट, सॉइल एंड वाटर या सॉइल, वाटर एंड एयर. हमारे पास कौन सी नॉन लिविंग थिंग जो है लिस्ट है वो हमारे पास है सॉइल, वाटर एंड एयर. ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में. हमारी जो सेकंड वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो है ये डिस्कस किया था. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है. इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास एनवायरनमेंट में. बाकी ट्रीज़ है, बाकी एनिमल्स ये हमारे पास नहीं है. इफ़ प्लांट और वाइप्ड ऑफ मतलब ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का दुनिया से ख़त्म हो जाना. जैसे कि डायनासोर्स, पहले ज़माने में डायनासोर्स होते थे, फिर कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से, कुछ कुदरती आफात की वजह से क्या हुआ, उनका इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया. इसी तरह ये लोग कह रहे हैं कि अगर प्लांट्स का इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, वाइप्ड ऑफ ख़त्म हो जाए, तो हमारे प्लैनेट पे उसका क्या असर होगा, इफ़ेक्ट क्या असर पड़ेगा. तो क्या असर पड़ सकता है? एनिमल्स विल हैव मोर फूड, वाटर विल ड्राई अप, एनिमल्स विल नॉट गेट देयर फूड और वी विल हैव फ्रेश एयर. हमारे क्या हम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? हमारे पे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि एनिमल्स विल नॉट गेट देयर फूड. जो एनिमल्स हैं उनको उनका फूड नहीं मिलेगा. ठीक है, सेम एज ह्यूमन बीइंग्स, हमें भी हमारा फूड नहीं मिलेगा. अगर हमें प्लांट्स नहीं होंगे तो हम प्लांट्स से जो फूड हासिल करते हैं, हम क्या क्या प्लांट से हासिल करते हैं? वी गेट वेजिटेबल्स, वी गेट फ्रूट्स, वी गेट ग्रेन्स, पल्सेस, राइस. ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते? प्लांट्स से लेते. और जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें फूड कैसे मिलेगा? और जब हमें फूड नहीं मिलेगा सो वी आर अनएबल टू स्टे अलाइव. ठीक है, हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. ठीक है, एनिमल्स भी वो भी उनका भी सर्वाइव रहना मुश्किल हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डेथ्स होना शुरू हो जाएगी. और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को, जानवर को भी खात्मा इस दुनिया से शुरू हो जाएगा. तो सही करेक्ट ऑप्शन इज सी. नाउ नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉडी. अब इन चारों में से कौन सी वाटर बॉडी नहीं है, यानी कौन जो है वो वाटर की शक्ल में हमारे पास मौजूद नहीं होता? पॉन्ड वो भी वाटर बॉडी है, लेक भी वाटर बॉडी है, रिवर भी वाटर बॉडी है. तो हमारे पास क्या रह गया? फॉरेस्ट, जंगल. क्या फॉरेस्ट हमारे पास जो है वो वाटर बॉडी है? नो. फॉरेस्ट में कौन होते हैं? फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं, दरख्त होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं. ठीक है, तो उसमें तो पानी नहीं होता. पानी तो समंदर में होता है, दरिया में होता है, झील में होता है. ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है क्योंकि फॉरेस्ट हमारे पास वाटर बॉडी नहीं है. नाउ एक्सरसाइज नंबर बी. राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ट्रू के लिए हम टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए हम एफ लिखेंगे. नाउ नंबर 1, प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. क्या प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं? बिल्कुल भी नहीं. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं.
ठीक है, वो अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स हुए, प्लांट अपना फूड बना रहे हैं, प्लांट जो है वो ग्रो करता है हमारी तरह, प्लांट ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल आउट करता है। और फिर वो ऑक्सीजन कौन लेता है? वो हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स लेते हैं। और हम जो अपनी बॉडी से बाय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो हमसे कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं। तो प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये गलत है। तो ये क्या आएगा? एफ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि वी यूज एफ एज अ सिंबल फॉर फॉल्स। एनिमल्स, नंबर 2, एनिमल्स गिव नो बेनिफिट्स ऑफ प्लांट टू प्लांट्स। क्या एनिमल्स प्लांट्स को कोई बेनिफिट जो है वो नहीं देते? फॉल्स। एनिमल प्लांट्स को बेनिफिट्स देते हैं। कैसे बेनिफिट्स देते हैं? कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि एनिमल जो है वो हेल्प करता है प्लांट्स की तादाद बढ़ाने में। कैसे हेल्प करते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है, एनिमल्स जो है वो कैसे हेल्प करते हैं। देखिए, जब एनिमल्स पौधों को खाने जाते हैं या करीब जाते हैं, या कोई परिंदा बैठ जाए किसी पौधे पे, या कोई बटरफ्लाई बैठ जाए, कोई इंसेक्ट्स बैठ जाए, कोई एनिमल जाए पौधों के करीब से गुजर जाए, तो क्या होता है कि उनके बॉडी के ऊपर तो फर होते हैं, ऐसे बाल होते हैं, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पिक्चर में देखें। तो क्या होता है, वो जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो उनके बालों में यानी उनके फर में जो क्या होता है, स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ वो एनिमल जाएगा वहाँ वहाँ रास्ते में जो है साथ साथ वो जो सीड्स गिरते हैं, और जहाँ जहाँ वो गिरेंगे वहाँ वहाँ पे एक नया पौधा उगेगा। तो जब नया पौधा ग्रो करेगा तो क्या है, इससे इसी तरह प्लांट्स की जो ग्रोथ है, जो नंबर है, इंक्रीज़ होता जाएंगे, यानी हमारे पास प्लांट की जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तादाद बढ़ती जाएगी इस ज़रिए, ठीक है। जैसे कि आपको बर्ड नज़र आ रहा है, वो भी बैठा हुआ है, तो बर्ड्स के जो पाँव है या उसके जो फैदर्स है, उसमें भी जब प्लांट की स्टक होते हैं और जब वो उड़ के कहीं और जाता है या कहीं और बैठ जाता है, तो इसी तरह वो सीड जब वो गिरते हैं, जब वो अपने ये फैदर्स ऐसे मूव करते हैं, या अक्सर एनिमल्स जो है या डॉग्स वगैरह आपने देखा वो एकदम से अपनी बॉडी को शेक करते हैं, ऐसे हिलाते हैं। तो जब वो हिलते हैं तो उनसे की बॉडी जो उनके बालों में, फर में जो सीड स्टक होते हैं वो गिर जाते हैं। जब वो गिरते हैं तो वहाँ पे वह प्लांट की जो है न्यू ग्रोथ जो है, न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। पर ये लोग कहते हैं कि एनिमल्स जो है वो प्लांट को बेनिफिट नहीं देते, तो ये लोग गलत कह रहे हैं, तो फॉल्स आएगा। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यस। इन द प्रीवियस वीडियोज़ हमने ये भी पढ़ा था कि एयर जो है इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। कौन कौन सी गैसेस थे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। जो कौन ले रहा है? हम इंसान ले रहे हैं, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? टी जो है वो आएगा फॉर ट्रू। सॉइल प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, यस। तो क्या आएगा? टी फॉर ट्रू, यस। सॉइल जो है वो प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट, अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड करता है, तभी वो प्लांट्स बड़े होकर अच्छे से ग्रो करता है। तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। नंबर 1 मैं दोबारा रिकॉल कर रही हूँ, फॉल्स। Animals are non-living thing, false. Number 2, animals give benefits to plants, no benefits to plants, false. Air is a mixture of gases, yes. Soil provides water and nutrients to plants, yes, true. First 2 false है और last 2 हमारे पास true है। अब आ जाती है हमारे पास वर्कशीट, ठीक है। Today we are also going टू डू वर्कशीट। अब आप लोगों ने वर्कशीट मेरे साथ जो है करनी है। आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी कॉपी लेके, ठीक है, रफ़ कॉपी लेते हैं, ठीक है, बेशक आप रफ़ कॉपी लेके आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह का आप लोगों ने पैटर्न जो है वो ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ द सेम पैटर्न एज इन द वीडियो, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ पे लिखना है यूनिट 1 इन्वायरमेंट, वर्कशीट नंबर 1। फिर आप लोग अपना नेम और डेट एंड सेक्शन लिखोगे, ठीक है। आज क्या डेट है? टुडे द डेट इज़ 29/4/2021, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम मेंशन करना है और
जो आप लोगों के सेक्शन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, टुडे इज़ वर्कशीट अबाउट drag and drop the pictures to classify living and non-living things। आप लोगों ने जो नीचे पिक्चर्स दी गई है बेटा, इसमें से आप लोगों ने ये जो 2 कॉलम्स हमारे पास है, वी हैव 2 कॉलम्स, 1 कॉलम फॉर लिविंग थिंग्स एंड 2nd कॉलम फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें से हमने लिविंग थिंग्स को पिक करना है एंड वी हैव राइट द नेम्स हियर, एंड 2nd कॉलम के लिए हमने नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ों को पिक करना है एंड राइट द नेम्स here in the 2nd column of non-living things। Got it? समझ आ गई आप लोगों को? चले, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे पास फर्स्ट पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, ट्री। तो ट्री क्या है? लिविंग थिंग है, क्योंकि ट्री ग्रो भी कर रहा है, ट्री जो है वो ऑक्सीजन गैस भी बना रहा है, ट्री जो है वो हमारी तरह जो है बढ़ता भी है, फूड भी जो है प्लांट्स और ट्रीज़ अपना फूड भी बनाते हैं। तो ट्री इज़ अ लिविंग थिंग। तो ट्री हमारे पास कहाँ आएगा? लिविंग वाले ऑप्शन में। तो आप लोगों ने इस तरह लिखना है, नंबर 1 ट्री। फिर आप लोगों ने देखना है क्या है? फिश। फिश इज़ अ लिविंग थिंग, बिकॉज फिश जो है वो एक लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि फिश सांस भी ले रहा है, फिश खाता भी है, हमारी तरह फूड भी ले रहा है, ठीक है, पानी में भी रहता है, ठीक है। तो फिश हमारा क्या है? वो एक लिविंग थिंग है। फिश क्या है? वो एक लिविंग थिंग है, ठीक है, क्योंकि फिश कैन ब्रीथ, फिश कैन ग्रो, फिश कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो फिश हमारे पास क्या है? लिविंग थिंग। तो आपने इस तरह लिखना है, 2 करके लिखना है फिश। अब इसमें से देखते हैं कि बाकी हमारे पास कौन से लिविंग थिंग आ रहे हैं। पाई भी नहीं है, बुक भी नहीं है, स्नोमैन भी नहीं है, फ्रॉग। फ्रॉग इज़ अ लिविंग थिंग। फ्रॉग इज़ अ लिविंग थिंग, क्योंकि फ्रॉग भी हमारी तरह ही है ना, बढ़ता भी है, उसके बेबीज़ भी होते हैं, वो एग्स भी देता है, वो सांस भी ले रहा है, उसके भी हमारी तरह बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। तो फ्रॉग क्या है? वो भी एक लिविंग थिंग है। तो आपने नंबर 3 करके लिखना है frog। You have to write frog in which column? Living things column। First we pick the names of living things। दोनों को इकट्ठा नहीं करना, फर्स्ट हम लिविंग थिंग्स को करेंगे, फिर उसके बाद हम नॉन लिविंग थिंग के कॉलम पे आएंगे। ओके बेटा? और आप लोगों ने जब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों ने वीडियो में मेरे साथ साथ करना है। ओके, इसके अलावा किड इज़ अ ह्यूमन बीइंग। किड कौन है? किड ह्यूमन है, इंसान है ना। इंसान क्या है? वी नीड एयर टू ब्रीथ, वी ग्रो, वी कैन टॉक, वी कैन वॉक, वी कैन मूव, वी ईट फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। सो येस, वी आर लिविंग थिंग। तो किड क्या है? लिविंग है। तो आपने नंबर 4 में लिख के आपने किड लिखना है। आप किड्स हो ना, तो आप लिविंग थिंग हो ना, आप सांस ले रहे हो ना, आप कैसे ज़िंदा हो? सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, तो आप ज़िंदा हो। तो आप क्या हुए? लिविंग थिंग हुए। प्लांट, लास्ट में देखिए प्लांट भी लिविंग थिंग है। जैसे ट्री लिविंग थिंग है, सेम एज प्लांट भी लिविंग थिंग ही हुआ, क्योंकि प्लांट भी हमारी तरह ग्रो भी करते हैं, ठीक है, वो अपना फूड भी बनाते हैं। तो प्लांट क्या है? वो एक लिविंग थिंग है। अब हम आएंगे 2nd कॉलम पे, नॉन लिविंग थिंग्स वाले कॉलम पे। अब नॉन लिविंग वाले कॉलम में हम लोग पिक करेंगे, ये हमारे पास क्या है? पाई। ओके, नाउ व्हाट इज़ पाई? पाई क्या है? पाई एक जो डो होती है उसकी एक लेयर पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। हम डो लेते हैं, पहले उसकी एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं। आप चिकन की फिलिंग कर सकते हैं, आप फ्रूट्स की फिलिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल की फिलिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा में जैसे फिलिंग करते होती है ना, कि पिज़्ज़ा में जैसे आप देखो चिकन की फिलिंग होती है, उसमें ये मशरूम्स डाल देते हैं, उसमें हमारे पास जो है ये कैप्सिकम डालते हैं। तो बहुत सी चीज़ों की फिलिंग करके वो डो के ऊपर डालते हैं और फिर उसको बेक करते हैं। सेम एज इट इज़ पाई भी ऐसे थे, एक डो बनाते हैं, उसके ऊपर फिलिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, और फिर इसके ऊपर एक और लेयर लेते हैं डो की, ठीक है, आटे की या उसकी डो लेके फिर उसको
बंद करते ऊपर से और फिर उसको हम ओवन में या माइक्रोवेव ओवन में हम लोग बेक करते हैं। तो पाई हमारे पास नॉन लिविंग है, क्योंकि पाई जो है वो तो खाने की चीज़ है, तो पाई हमारे पास क्या हुआ, नॉन लिविंग में आएगा। फिर हमारे पास है बुक। क्या आपकी बुक लिविंग थिंग है? क्या आपकी बुक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि वी पुट बुक ऑन द टेबल एंड सडनली द बुक स्टार्ट मूवमेंट? इज दिस पॉसिबल? नो, बिकॉज द बुक इज़ नॉन लिविंग थिंग। तो बुक भी हमारे पास नॉन लिविंग में आएगा। ओके, नाउ स्नोमैन। स्नोमैन कौन बनाता है? जब हम लोग सर्दी विंटर आता है, ठीक है, एंड वी गो फॉर आउटिंग, जहाँ फॉर एग्जांपल आप मरी जाते हो या नथिया गली जाते हो, तो वहाँ पे स्नो होती है ना, स्नोफॉल होती है ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो लोग होते हैं क्या करते हैं, स्नोमैन बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसके साथ दे आर स्टार्टिंग टेकिंग पिक्चर्स, ठीक है, दे एंजॉय। तो स्नो जो है वो तो बर्फ़ से बनता है, स्नो से बनता है, ठीक है। तो स्नोमैन जो है वो भी हमारे पास नॉन लिविंग है। ओके, बैकपैक। बैकपैक जो आपके बैग होते हैं, स्कूल बैग्स कह सकते हैं आप इसको, या कोई भी बैग। आप जैसे कि बच्चे अक्सर आप लोग पिकनिक पे जाते हो तो आप छोटे छोटे बैग्स लेके आते हो ना, ठीक है, तो वो है बैकपैक। तो बैकपैक क्या हुआ, बैग भी तो एक नॉन लिविंग है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता खुद, वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकता जब तक हम उसको खुद मूव ना करें, जब तक हम उसको खुद ना उठाएं या एक जगह दूसरी जगह ना रखें। तो बैकपैक हमारे पास नॉन लिविंग में आएगा। ओके, फिर हमारे पास रहा बॉल। अब बॉल खुद मूव करता है अनटिल एंड अनलेस वी किक द बॉल। जब तक हम बॉल को किक ना करें तो बॉल अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, बॉल अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। तो बॉल भी हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। ओके, तो ये हो गई हमारी वर्कशीट भी आज की। आप लोगों ने वर्कशीट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने इसी तरह अपनी कॉपीज़ में कोई भी रफ़ कॉपी ले ले, या आप कोई भी ड्राइंग का पेज ले सकते हैं, ठीक है, फिर उसको आप बेशक पेस्ट कर लें। उसमें यू हैव टू मेक 2 कॉलम्स। फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू राइट योर क्लास, यूनिट नेम, यूनिट 1 environment, worksheet number 1, name, date, today's date, section, and after that you have to write question, and after question you have to make 2 columns. Write out the heading living things and the second heading is non living things। और इसी तरह आप लोगों ने पिक्चर्स बना के फिर उसी पिक्चर से आप लोग क्या करते हैं, इसी को पिक करें, इन पिक्चर्स में से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग पिक करके आप लोगों ने कॉलम्स में फिल करना है। जो लिविंग थिंग है वो लिविंग थिंग में मेरी तरह लिखेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग है यू हैव टू राइट नॉन लिविंग थिंग्स इन द नॉन लिविंग थिंग कॉलम एंड लिविंग थिंग्स इन द लिविंग थिंग कॉलम। करेक्ट? तो आप लोगों ने ये इसी तरह करना है विद द हेल्प ऑफ माई दिस वीडियो, ठीक है। ओके, टुडे और वीडियो इज़ फिनिश। आज का हमारा जो लेक्चर था वो इतना ही था, ठीक है, हमारा काम आज इतना ही था। तो आज की साइंस की क्लास में जो काम था वो हमने कर लिया। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ठीक है। एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।